तो भाई फाइनली फाइनली सीयूईटी की साइट लाइव हो चुके हैं, उनके फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं, लेकिन देयर इज अ बिग बिग रीजन कि तुम्हें फॉर्म्स अभी नहीं भरने हैं। एटलीस्ट वेट फॉर 7 8 10 दिन एंड उसके बाद हम विचार कर सकते हैं फॉर्म भरने का। वैसा क्यों भैया, इस वीडियो में तुम्हें समझाते हैं एंड साइट का ओवरव्यू देते हैं कि साइट का आने से तुम्हें क्या क्या फायदा होने वाला है। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डू। देखो सिंपली होने ये वाला है कि जब तुम cuet.samar.ac.in खोलोगे तो तुम्हारे सामने ऐसी कुछ साइट आएगी, साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, जो अभी हमें नहीं करना है। अभी हम नजर मारते हैं साइट क्या है। यहाँ इन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया और ये 3 नोटिस जो अब तक इनके आए हैं, चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, कितनी फीस है, क्या सब्जेक्ट्स, क्या सिलेबस। लेकिन जब साइट आ चुकी है तो नोटिस से भी बेटर तरीका है हमारे पास सब कुछ देखने का। सबसे पहले विल गो टू सिलेबस। सिलेबस टैब पे जाते हैं तो हमें हर सब्जेक्ट की एक पीडीएफ मिलेगी। फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज की पीडीएफ खोलते ही मेरे सामने प्रॉपर सिलेबस आ जाता है क्लास 12th का। बिजनेस स्टडीज के 12 यूनिट है तो 12 यूनिट है, दैट्स ओके। लेकिन ये यूनिट अभी हमने नहीं पढ़ा था भाई, तो ये ध्यान रखना एक्स्ट्रा आ गया। प्लस में किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक से चीजें पूछी जा सकती हैं वो तो मैं साफ साफ बता रखा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीबीएसई में था नहीं था, टर्म 1 टर्म 2 नथिंग। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सेंटर पे जाके होने वाला है। एंड ये सब तुम्हारा सिलेबस है। तो जिस भी पे तुम क्लिक करते हो, जिस भी सब्जेक्ट पे, तुम्हें उसकी पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस की। सिलेबस वाली चिंता हो चुकी है दूर। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की, तो यहां पे बता रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये सब अदर यूनिवर्सिटीज यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है या स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी को कंसीडर करने के लिए मान चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटीज अभी फर्दर अपडेट भी हो सकती हैं, लेकिन सेंट्रल तो यही है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल वी क्लिक ऑन डीयू। डीयू के अंदर जाके विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट का एक ऑप्शन है, जहां से हम डीयू की साइट पे पहुंच जाएंगे, जिसका अभी हमारे लिए खास कोई काम नहीं है। लेकिन व्हाट इफ वी गो हियर, यहां पे हमें हर कोर्स के लिए बता रखा है कि इस कोर्स में तुम्हें ये डोमेन, ये जनरल, ये ऑप्शनल लैंग्वेज चाहिए एंड एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या सिस्टम होने वाला है। सिस्टम नहीं, सिस्टम। ठीक है। तो बेसिक सी बात यही है भाई कि तुम्हें जो भी कोर्स लेना है तुम उसके लिए टैप करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी कॉम की बात करूं, कंट्रोल F, बी कॉम डॉट आएगा। लीव इट यार, यहीं चले जाते हैं हम। ये रहा बी कॉम, B.स्पेस कॉम था इसलिए मेरा रहा। तो अगर तुम्हें बी कॉम में एडमिशन लेना है, तुम्हें एक सब्जेक्ट लेना होगा सेक्शन 1 से यानी कि लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट लेने होंगे सेक्शन 2 से। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास ये, या फिर एक सब्जेक्ट सेक्शन 1 से, एक सब्जेक्ट सेक्शन 2 से, और सेक्शन 3 दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तुम वो दे सकते हो। तो मान लो किसी बच्चे का अकाउंट्स बीएसटी इको में सिर्फ एक ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो तुम उसको दो, एंड उसके साथ जनरल एप्टीट्यूड, जीके, क्वांट्स, एलआरडीआई इन सब की तैयारी करके सेक्शन 3 दो। ठीक है। ये 2 कॉम्बिनेशन देती है। बीकॉम ऑनर्स की सबसे बड़ी अपडेट है कि अब मैथ्स जरूरी नहीं है। एनीवन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है भाई। उसके अलावा तुम देखो कॉम्बिनेशन 1 है, 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, उसके अलावा मैथ्स एंड एनी 2 लैंग्वेज आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 में मेजर मेजर है तुम्हारे, ठीक है, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ते हो। एंड लिस्ट B2 के अंदर थोड़े फालतू सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो फालतू नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी अगर मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ, बट हाँ जो जनरली पढ़ाए नहीं जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स बीएसटी इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, ये सब लिस्ट B1 के सब्जेक्ट्स है। तो अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो तुम मैथ्स लिस्ट, लेकिन अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, एक अकाउंटेंसी, एंड उसके अलावा एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम बच्चों का जो सही होने वाला है कि एक मैथ्स नहीं है, चलेगा, एक अकाउंटेंसी, एक बिजनेस स्टडीज, एक इकोनॉमिक्स एंड एक लैंग्वेज में से लिस्ट ए में से लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश तुम देख के बीकॉम ऑनर्स में आ सकते हो विदाउट मैथ्स, विदाउट अप्लाइड मैथ्स इवन। ठीक है। तो तुम अपने अपने कोर्स के बारे में देख सकते हो और बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया गया है कि एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, 3 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड ऑल दैट, जो भी जिस भी कोर्स के बारे में तुम्हें देखना है उसके बारे में बता रखा है। अब यहाँ जैसे बीए ऑनर्स के बहुत सारे लिस्ट है, पर बीए ऑनर्स में कौन सा बीए ऑनर्स वो यहाँ बता रखा है। एंड उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट बता रखी है कि तुम्हें एक तो ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए, उसके बाद 3 लैंग्वेज चाहिए, 2 लैंग्वेज चाहिए एंड ऑल दैट, सब कुछ बता रखा है। अब बारी आती है भैया, सब कुछ हमें समझ आ गया, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने साइट बनाई है, पहली बार, कमेंडेबल जॉब भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी साइट आएगी। बट द फैक्ट इज कि हमें अभी फॉर्म क्यों नहीं भरने, व्हाट्स द रीजन। देखो जब हम जाते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने किस तरह से, तो पहले तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें, रजिस्टर करो, पर्सनल डिटेल्स दो, क्लास 10 12th के मार्क्स दो, अपने पेरेंट्स का नाम दो, एड्रेस दो, रिजर्वेशन वगैरह क्या है सब कुछ बताओ। बट आफ्टर अ पॉइंट ये कहता है कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। ठीक है भाई, कर देंगे, दिक्कत क्या है। हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, सिलेक्ट करो, कर देंगे। बट अभी तुम्हें सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता है। डीयू की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइट पे आ गया, बट वो पब्लिक नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, उनकी तरफ से कुछ सिस्टम में बग्स है, विद इन 1 और 2 डेज वो आ जाएगा।
और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज जिनको तुम टारगेट कर सकते हो इफ यू वांट टू, क्योंकि तुम्हें एक ही एग्जाम देना है। सीयूटी की खासियत है कि एक एग्जाम में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज टारगेट हो रही है एंड सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तुम फॉर्म मत भरो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, बहुत से कोर्सेज है। वेट फॉर अ बिट, 7 8 10 दिन रुको, एंड उसके बाद जब तुम्हें सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका पर्सनल नोटिस मिल जाए, उनके कोर्सेज का पता लग जाए कि यार इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में मुझे ये सब्जेक्ट देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोर्स के बाद तुम्हें वो सब्जेक्ट चूज करवाएगा, तुम्हें शिफ्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट देना है, शिफ्ट 2 में कौन सा सब्जेक्ट देना है एंड ऑल दैट। तो इसीलिए अभी जल्दी मत करो, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा 6th में लास्ट डेट पे सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी जल्दी मत करो, एंड एटलीस्ट 10 दिन तो वेट करो। जब सारी यूनिवर्सिटीज के नोटिस आ जाए, सब कुछ तुम्हें समझ आ जाए, तुम अपने हिसाब से जजमेंट कर लो कि यार मुझे इस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स टारगेट करना है, इस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स, एंड इनके लिए मुझे ये सब्जेक्ट्स देने हैं। मान लो तुम 2 चीजें टारगेट कर रहे हो एंड उनके कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है बट कुछ सब्जेक्ट्स अलग भी निकलते हैं, तो तुम्हें 2 शिफ्ट देनी पड़ेंगी, तुम्हें वो सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। एग्जाम एक ही है, लेकिन 3 सब्जेक्ट डीयू मांग रहा है, 3 सब्जेक्ट बीएचयू मांग रहा है, एंड 2 कॉमन है, तुम्हें टोटल 4 सब्जेक्ट देने होंगे। तो वो सब क्लैरिटी मन में आ जाए, वो सब हमें पता लग जाए, इसके लिए थोड़ा वेट करना ही बेहतर है। बट मीनवाइल तुम साइट स्क्रॉल करो, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसकी टेंशन मत लो, उसकी मैं वीडियो निकाल दूंगा जब भरने की बारी आएगी, अभी नहीं भरना। तुम साइट स्क्रॉल करके अपना सिलेबस देख सकते हो बहुत ध्यान से, क्या सिलेबस है, कैसे है, एंड तुम्हें एनसीईआरटी ही रेफर करनी है। एंड उसी के साथ साथ तुम यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो किसका कब नोटिस आने वाला है, हम जरूर बताएंगे। हमसे जानना है तो चैनल करो सब्सक्राइब, फटाफट से ऐसी जेन्युइन टिप्स। बहुत से लोग कह रहे हो फॉर्म भर दो, फॉर्म भर जल्दी करो, बट जेन्युइन बात यही है भाई कि मत भरो, अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि वेट करने ऐसा नहीं है ना जो पहले फॉर्म भर देगा उसको पहले कॉलेज मिल जाएगा। 1 महीने का टाइम है, एंड यूनिवर्सिटीज के पास भी टाइम है कि जल्दी जल्दी उनको अपने नोटिस निकालने हैं। तो लेट्स वेट अ बिट, एंड यूनिवर्सिटीज के नोटिस आते ही तुम्हें इस साइट पे आके फॉर्म भर देना। तब तक के लिए इस साइट पे जाओ भाई, अच्छी साइट बनाई है इन्होंने, इसको थोड़ा स्क्रॉल करो, सिलेबस देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं, एप्लीकेशन गाइड्स, एफएक्यूज, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बहुत सी चीजें। साइट स्क्रॉल करो, देखो, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एंड एक काम और करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जेन्युइन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की फॉर्म अभी नहीं भरने। थैंक यू सो मच।